सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में संकलित एकमात्र प्रगतिवादी जनकवि बाबा नागार्जुन द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण कविता मेरी भी आभा है इसमें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कवि नागार्जुन जी प्रगतिवादी कवि हैं और उन्होंने अपनी कविताओं में इस भावना को पूरी निष्ठा के साथ व्यक्त करने की पूरी कोशिश की है। प्रायः यह माना जाता है कि यहाँ जो भी अच्छे काम होते हैं, जो भी बड़े बड़े काम होते हैं, वे केवल बड़े लोगों के योगदान से ही होता है। बड़े लोग ही बड़े काम करते हैं और उनके प्रयास, उनकी मेहनत से ही वह संभव होता है। लेकिन नागार्जुन जी की मान्यता है कि इस धरती पर जो भी और जब भी बड़ा काम होता है उसमें साधारण जन की सर्वाधिक एवं अहम भूमिका होती है। जब तक मजदूर किसान मेहनत नहीं करेंगे, श्रम नहीं करेंगे तो इस संसार का कोई भी बड़ा बड़ा काम संभव नहीं होगा, क्योंकि वास्तविकतः श्रम करने वाले ये छोटे लोग ही होते हैं और इनके योगदान से ही, इनके परिश्रम से ही, इनके त्याग, खून और पसीने के वजह से ही कोई भी बड़ा काम इस संसार में हो पाता है। कवि ने इस कविता में कहीं न कहीं इसी भाव को व्यक्त करने की पूरी कोशिश की है। कवि कहते हैं, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। इस संसार में जो यह नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, इस आसमान में जो यह नया सूर्य चमक रहा है, जो नयापन दिख रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, यह जो विशाल भूखंड है जो आज दमक रहा है, इसके निर्माण में, इसके सुसज्जित रूप को प्रदान करने में मेरी भी भूमिका रही है। इसके चमक में मेरी भी आभा समाहित है। तो यह कविता एक प्रतीकात्मक कविता है, जिसमें ये दिखलाते हैं कि जो यह नया भूखंड है, यह जो विशाल भूखंड है जो आज चमक रहा है, इसमें मेरी भी आभा है। मतलब यह कि देश गुलाम था और उस देश को आज़ाद कराने में इस देश के छोटे से छोटे इंसान की भी भूमिका रही है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की, राष्ट्रभक्तों की भी भूमिका रही है और सबके त्याग बलिदान से ही यह भूखंड स्वतंत्र होकर एक नया रूप ग्रहण कर पाने में सक्षम हुआ। और आज यह स्वतंत्र भारत में जो चमक है, जो उसमें आज़ादी की खुशियाँ दौड़ रही हैं, इस खुशियों में हर एक इंसान की भूमिका रही है। इस तरह कवि ने दिखलाया है कि जो भी अच्छे कार्य होते हैं, जो भी सकारात्मक कार्य होते हैं, उसमें हर इंसान की भूमिका होती है। या नहीं कोई कहे कि केवल मैंने किया है तो वह संभव नहीं, क्योंकि वास्तविक मेहनत एक मजदूर ही कर सकता है, एक परिश्रमी ही कर सकता है। आगे वे कहते हैं, भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। कह रहे हैं कि भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, इस धरती पर जो सुंदर सुंदर वाटिकाओं में फूल खिले हुए हैं, इससे जो अत्यंत सुगंध चारों तरफ फैल रही हैं, जो भीनी भीनी खुशबू फैल रही हैं, ये जो रंग बिरंगे फूल हैं, इनको उत्पन्न करने में, इनको यह रूप प्रदान करने में मैंने भी अपनी भूमिका निभाई है।
कल इनको मेरे प्राणों ने सहलाया था, कल मेरे प्राणों ने इन फूलों को सहलाया था, अर्थात मैंने कल ही इसका सिंचन किया था, कल ही इसको मैंने संभाला था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था, और मेरे सपनों ने भी कल इनको सहलाया था कि आज जो कली है कल वो फूल बनकर संसार को आनंद प्रदान करेंगे। तो ये जो रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं, इस संसार में जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जो सुख सुविधा की चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, उसके निर्माण में मेरी भी अहम भूमिका है। मेरे सपनों ने, मेरे प्राणों ने भी इनके निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है, और उस सकारात्मक भूमिका का ही परिणाम है कि आज ये अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरने में सक्षम है। आगे कवि कहते हैं, पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। कवि कह रहे हैं कि जो फसल तैयार होती है, फसल तैयार होने के पहले उसके पीछे बहुत मेहनत करना होता है। बुआई से लेकर, सिंचाई से लेकर उसे खलिहान तक लाने में किसान मजदूरों की क्या भूमिका होती है, इसे उन्होंने इसमें व्यक्त किया है। और कहते हैं, पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया। फसल के पकने के बाद उसकी कटाई होती है और उसकी तैयारी के लिए उसे खलिहान पर ले जाया जाता है। एक निश्चित जगह होती है जहाँ की उसकी तैयारी की जाती है। तो कह रहे हैं कि पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, खलिहान पूरी तरह से भर चुका है पकी सुनहली फसलों से, तो मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्काती हैं। तो इसके निर्माण में यह जो सुनहरा रंग है, यह सुनहरे रंग की जो पकी हुई फसल है, इसके रग रग में, इसके एक एक दाने के निर्माण में जो मेरे खून हैं, मेरे खून की एक एक बूंद लगता है जैसे इस सुनहली फसलों की जो सुनहले रंग हैं उसमें मेरे खून ही मुस्कुरा रहे हैं। अर्थात यह जो आज हम देख रहे हैं खलिहान में इतनी सारी जो पकी सुनहली फसलें हैं, इसको इस रूप में लाने हेतु यह रूप इसे प्रदान करने में जो मेरी भूमिका है वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने अपने खून और पसीने से इसका सिंचन किया है, और लगातार महीनों मेहनत करने के बाद आज यह इस स्वर्णाभ रूप में इस खलिहान पर उपस्थित हो पाया है। और यह जो आज परिणाम हमको देखने को मिल रहा है, यह जो पकी सुनहली फसलें हैं जो एकत्रित है इस खलिहान पर, इसे यहाँ तक लाने में मेरी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अंत में कवि कहते हैं, नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। यह जो संसार है, इस संसार में जो कुछ भी सकारात्मक चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, जो भी अच्छा व्यवहार हो रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो कुछ भी सकारात्मक है, सबके हित में है, उन तमाम चीज़ों को, तमाम व्यवस्थाओं के निर्माण में मेरी अहम भूमिका रही है। चाहे वह खेती किसानी हो या गृह निर्माण की बात हो या कुछ भी जो साज सौंदर्य में उपयोग किए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के निर्माण में हमारी जो भूमिका है वह अहम रही है। और जो भी चीज़ें हैं इस संसार में, उस तमाम चीज़ों के निर्माण में मेरी भी भूमिका है, मेरी भी आभा है उसमें। मैं भी कहीं न कहीं उस चीज़ के निर्माण में किसी न किसी रूप में उपस्थित रहा हूँ। इस तरह कवि ने इस कविता में एक साधारण जन के मन की जो बात है उसे अपनी वाणी में व्यक्त करने की कोशिश की है। प्रायः कहा जाता है कि जो भी काम होता है, बड़ा जो भी काम होता है, वे बड़े लोगों की भूमिका से होता है। लेकिन कवि का मानना है कि जब तक छोटे लोग, किसान मजदूर, मेहनतकश जो मजदूर हैं, वे अपना सकारात्मक सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस संसार का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता, कोई भी काम अपने परिणाम तक पहुंच नहीं सकता। तो कवि दिखलाते हैं कि
ये जो छोटे छोटे लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, इनका भी हमारे समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका भी योगदान इस समाज के निर्माण में अहम है, इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यह कविता पूरी तरह से साधारण जन को एक जगह देने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। और यह कविता बतलाती है कि यह जो समाज है, जिस रूप में आज समाज खुशहाली की ओर बढ़ता जा रहा है, इसमें हर इंसान की भूमिका है, किसी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इस तरह कवि नागार्जुन जी ने इस कविता के माध्यम से इस समाज के निर्माण में साधारण जन की भूमिका को प्रतिपादित करने की सफल कोशिश की है। इस तरह नागार्जुन जी द्वारा रचित यह लघुकाव्य कविता यहीं समाप्त होती है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।